दोस्तों, जमीन में गड़ा धन मिलने से पहले हर एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं यह 10 संकेत। अगर पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति धनवान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर किसी भी जगह पर गुप्त धन या गड़ा हुआ धन होता है ना, तो वो क्या क्या संकेत या क्या क्या इशारे प्रदान करता है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी धन प्राप्ति के इच्छुक है, अगर आपकी किस्मत में धन हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखेगा। दोस्तों, धन प्राप्ति के संकेत के बारे में जानते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर जमीन में गड़ा हुआ धन क्या होता है और ये किन किन व्यक्तियों को मिलता है। धन प्राप्ति से पहले व्यक्ति क्या क्या इशारे हासिल करता है, किस तरह से उसे पता चलता है कि मेरे घर में या मेरे किसी जगह पर कोई भी गुप्त धन हो सकता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि जो पुराने समय के लोग होते थे ना, वो अपने शरीर पर कई तोला जो है वो आभूषण पहनते थे। पुराने समय में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, यानी कि हर एक व्यक्ति सामान्य रूप से अपने शरीर पर कई प्रकार के सोने के आभूषण पहनता था। राजा महाराजा सोने के मुकुट पहनते थे, सोने का सिंहासन होता था, सोने की तलवारें, कहीं कहीं पर तो सोने के रथ भी पाए जाते थे। यानी कि प्राचीन समय में भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। वो यानी कि भारत देश में अपार सोने की धन संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन लोग बाग लुटेरों के डर से, चोर डकैती के डर से उस सोने चांदी के आभूषण या सोने चांदी की ज्वेलरी या धन संपत्ति को जमीन में गाड़ कर रखते थे। क्योंकि अभी की जितनी उस समय की विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, बैंक लॉकर नहीं हुआ करते थे, या दोस्तों यूं समझ लो कि अच्छी या क्वालिटी की तिजोरियां नहीं हुआ करती थी, तो घर में चोरी होने के डर से लोग उसे जमीन में गाड़ कर रखा करते थे। और कई बार अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती थी और ये राज कि उनका संपत्ति, उनका खजाना कहाँ छुपा है, ये उनके साथ ही चला जाता था। या बहुत बार क्या होता था ना कि जो पुराने समय के अपने दादाजी या उनके पापा जी ये थे, वो अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि मैं केवल आखिरी समय में ही इनको बताऊंगा कि अपनी जो धन संपत्ति है वो कहां पर है, जिससे कि उनके जो पुत्र है ना, वो अपने कार्य को करते रहे, अपने कर्म को करते रहे। क्योंकि जब उनको विरासत में जो अगर संपत्ति मिल जाती थी ना, तो उस खजाने का दुरुपयोग करने के संदेह में अपनी पीढ़ियों को बताते नहीं थे और ये राज उनके साथ ही चला जाता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कहीं पर या किसी भी जगह पर अगर कोई गुप्त संपत्ति होती है या गड़ा हुआ खजाना होता है, तो वहां पर क्या क्या संकेत मिलते हैं, कौन कौन से संकेत अपने को स्वप्न में दिखते हैं, तो कौन कौन से संकेत रियल में दिखाई देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जमीन में किसी भी जगह पर अगर कोई भी खजाना होता है, तो उसकी जो रक्षा है ना, वो पितृ करते हैं या कोई भी गुप्त शक्ति उस खजाने की रक्षा करती है। और जो अपने पूर्वज होते हैं ना, वो नाग रूप में प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस गड़े हुए धन की रक्षा करते। तो चलिए, सबसे पहला जो संकेत है ना गड़े हुए धन का, कि अगर किसी भी व्यक्ति को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्वप्न में किसी भी जगह पर सुनहरा नाग दिखाई देता है, या दोस्तों सफेद रंग का नाग दिखाई देता है, एक तो स्वर्ण कलर का नाग या सफेद रंग का अगर नाग किसी भी जगह पर दिखाई देता है स्वप्न में, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो इसे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो गई है। क्योंकि पितर ही नाग रूप में अपने धन की रक्षा करते हैं और पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो नाग रूप में वो दिखाई देते हैं। और ये इस बात के लिए संकेत होता है कि किसी विशेष जगह पर गड़ा हुआ खजाना हो सकता है और वो आपकी किस्मत में मिलने का योग बन सकता है, जिसकी वजह से आपको स्वप्न में संकेत प्रदान होते हैं। अगला संकेत है कि अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न में ही किसी जगह पर कोई भी पुराना मंदिर दिखाई देता है, या आभूषण से या धन संपत्ति से भरा हुआ घड़ा दिखाई देता है, या कलश या फिर शंख जैसी कोई भी चीज दिखाई दे, तो यह भी समझ सकते हैं कि अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है या आपको आपके पितरों के द्वारा गड़ा हुआ धन मिल सकता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आधुनिक समय में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए कई सारे जो तांत्रिक है ना, जो फर्जी बाबा है, जो फर्जी तांत्रिक है, वो उस धन निकालने का दावा करने को लेकर कई लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। आए दिन हम न्यूज के आर्टिकल में पढ़ते हैं कि बाबा ने या तांत्रिक बाबा ने धन निकालने के नाम पर इतने रुपए की ठगी कर ली है। तो भूल कर भी किसी भी तांत्रिक या किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं फंसे। जो खजाना आपको मिलेगा वो केवल आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रहों के प्रभाव से मिलेगा, या दोस्तों आपको पितरों की कृपा से मिलेगा। कोई भी तांत्रिक जबरदस्ती उस खजाने को ना तो निकाल सकता है, ना ही उस खजाने को हासिल कर सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे सिद्ध तांत्रिक जो है ना, वो होते ही नहीं है, न के बराबर है। इसलिए भूल कर भी इनके झांसे में नहीं आए। और एक चीज हमेशा सावधान रहें कि कभी भी तांत्रिक को 1 रुपया भी आपकी मेहनत की कमाई का नहीं देना है, नहीं तो आप स्वयं ठगी करोगे, उसके जिम्मेदार आप खुद ही
होगे। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो आप स्वयं ही महसूस कर सकोगे कि किस जगह पर खजाना है या नहीं है, उसको निकालने का क्या क्या तरीका है ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, गुप्त धन प्राप्ति का अगला जो संकेत है कि अगर कहीं पर भी गड़ा हुआ धन होता है तो वहां पर बरसात के मौसम में घास नहीं उगती है और गर्मी के मौसम में उसी जगह पर आपको हरी घास देखने को मिलती है। यानी कि जस्ट उल्टा होता है। प्राय जमीन पर घास कब उगती है? जब बरसात का मौसम होता है तभी घास उगती है। लेकिन अगर किसी जमीन के ऊपर या किसी जगह के ऊपर बरसात में घास नहीं उगती बल्कि गर्मी के मौसम में घास उगती हुई दिखाई देती है या आपको देखने को मिलती है, तो उस विशेष स्थान पर कोई भी गड़ा हुआ धन हो सकता है या उसके नीचे कोई भी ऐसी चीज या ऐसी वस्तु हो सकती है जो इस बात की तरफ संकेत प्रदान करती है बाहर की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जमीन में अगर गड़ा धन आपको मिलेगा या नहीं, इस बात का पता लगाना है या अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता नहीं, तो इसका पता आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी लगा सकते हैं। जन्म कुंडली में कैसे आपको देखना है मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर, जो दूसरा स्थान होता है जिसे धन का भाव माना जाता है, उस स्थान का स्वामी 11वें स्थान यानी कि धन भाव में विराजमान हो या दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव में हो, तो इससे परिवर्तन योग बनता है और इससे संभावना बनती है कि व्यक्ति को अचानक से धन मिल सकता है। दूसरा जन्म कुंडली का संकेत क्या है कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य या जन्म कुंडली में लग्नेश आदि जो है वो लग्न की स्थिति में स्वयं के ग्रह में विराजमान हो तो व्यक्ति अत्यंत ही धनी और भाग्यशाली होता है और ऐसे लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है जन्म कुंडली का कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धनेश और लाभेश दोनों या तो एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण भाव में विराजमान हो। यदि भाग्येश के द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति को व्यापार में या किसी भी अन्य माध्यम से अचानक से धन प्राप्ति का योग बन सकता है या दोस्तों उस व्यक्ति को गुप्त धन हासिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह देखना भी बहुत ही जरूरी है कि जिन ग्रहों की वजह से यह योग बन रहा है ना, उन ग्रहों का अंश कितना है, डिग्री कितनी है। वैसे अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगाना चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति का योग है या नहीं, क्या आपको गुप्त धन मिलने का योग है या नहीं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने जीवन में महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अपनी कुंडली में मौजूद ग्रहों का पता लगाकर हमारे गुरुजी आपको इस बात का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपको लाइफ में कुंडली के माध्यम से, ग्रहों की अनुकूल दशा के माध्यम से अचानक धन प्राप्ति बन सकती है या नहीं। अगर बन सकती है तो किस उम्र तक बन सकती है और उसका क्या क्या उपाय करना है। दोस्तों, हम ना तो धन निकालने का दावा करते हैं ना धन निकालने का वादा करते हैं। हम केवल और केवल जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों का विश्लेषण करके धन भाव का अध्ययन करते हैं, जिसमें जो दूसरा भाव होता है धन का भाव और उसके स्वामी जो 11वें स्थान पर है लाभ के स्थान पर, उसका आकलन करके जन्म कुंडली के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर विराजमान है या तीसरे, छठे या 11वें भाव में सूर्य, राहु, शनि, मंगल आदि ग्रह स्थित है ना, तो व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके अलावा भी अगर आप जन्म कुंडली हमारे द्वारा विश्लेषण करवाते हैं ना, तो आपको अपनी कुंडली में विवाह, धन, संपत्ति, नौकरी, आर्थिक स्थिति, व्यापार, कर्जा, सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वो किस कारण से है, किस कारण से आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है, विवाह में आपकी रुकावट पैदा हो रही है, कब तक आपका विवाह होगा, क्या आपके विवाह में कोई भी मांगलिक दोष या कालसर्प दोष बाधा तो पैदा नहीं कर रहा है, विवाह का भाव जो है वो 7वां घर माना गया है, उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि 7वें घर में अगर शनि, राहु या गुरु केंद्र भाव में विराजमान होते हैं ना, तभी व्यक्ति का विवाह का भाव मजबूत होता है। उसके अलावा व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ चुका है, बैंक के लोन की किस्तें आप समय पर जमा नहीं करवा पा रहे हैं, आपने अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा है जिसको आप जमा नहीं करवा पा रहे हैं, पैसे को चुका नहीं पा रहे हैं, या पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं, संतान का भाव कैसा है, संतान का अगर सुख नहीं मिल रहा है, सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने
अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गुप्त धन मिलने के संकेत के बारे में। दोस्तों, अगर किसी जगह पर ऐसा पेड़ मौजूद हो जहां पर बहुत सारे पक्षी एक साथ बैठते हैं, लेकिन इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि अगर शत्रु पक्षी एक साथ बैठते हैं, जैसे कि बाज और कबूतर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अगर किसी भी पेड़ पर आपको बाज और कबूतर या बाज के साथ अन्य कोई पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे और दोनों आपस में मिलनसार तरीके से बैठे रहते हैं ना, तो उस पेड़ के नीचे या उसके आसपास वाली जगह पर भी कोई भी गुप्त खजाना हो सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में या रावण संहिता में संकेत बताया गया है। उसके अलावा अगला संकेत है कि जिस जगह की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर भी धन और संपत्ति छिपी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, गुप्त धन जो है ना, या किस्मत का गड़ा धन या गड़ा खजाना सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से बिल्कुल दूर होते हैं, या उनके पूर्वज, उनके जो पितर है, वो उनके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। अगर आपको ये पता चले कि अमुक जमीन के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उस खजाने को निकालने की कई सारी पूजा की विधि भी होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर खजाना मिलता है ना, तो वो खजाना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको अचानक से गुप्त धन मिलता है या अचानक से कोई भी गड़ा खजाना मिलता है ना, तो उसका जो 10वां हिस्सा है, 10% जो उसका 10वां भाग है, वो किसी भी धर्म या कर्म के कार्यों में या दोस्तों धार्मिक कार्यों में आप उसे खर्च करें, तो ही उस खजाने का भार जो है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। चलिए, गुप्त धन निकालने की सबसे एक बहुप्रचलित विधि है जो कि दोस्तों रावण संहिता में बताई गई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर गड़ा धन है या आपको कोई संकेत प्राप्त होता है और आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक जो विशेष और दिव्य मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे आप 10,000 बार विधिवत जाप कीजिएगा। मंत्र दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप 10,000 बार जाप करें, सिद्ध करें, और किसी भी जानकार से किसी जमीन के नीचे जहाँ पर खजाना होने का आपको संकेत मिलता है ना, उस भूमि का शुद्धिकरण करवाएं। वहाँ से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन अगर जानकार सही नहीं है, तो भी दोस्तों इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। मान्यता है कि अगर किसी भी खजाने को कहीं पर भी रखा जाता है ना, तो मंत्रों के माध्यम से उसे बांधा जाता है, या उस खजाने की या उस संपत्ति की जो रक्षा है ना, वो नाग रूप में अपने पितृदेव करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों आपको धन होने वाली जो अगर कोई भी जगह पर संभावना है कि इस जगह पर धन हो सकता है ना, वहां पर आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है। चौकी मतलब बाजोट होता है जो लकड़ी का चारपाई वाला। फिर उसके ऊपर आप ये तो पान का पत्ता रखें या पीपल का पत्ता रखें और एक सुपारी रख दें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीपक जलाएं। ऐसा आप लगातार 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को बहते हुए जल में विसर्जित करते हुए यह प्रार्थना करें कि कोई भी अज्ञात शक्ति आपको गड़े हुए धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या किसी भी दूसरी तरह से आपको संकेत मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ गुप्त धन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वैसे अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है ना, तो आप हमें बिल्कुल फ्री होकर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। आपको यथासंभव उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।